नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सर जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सर जी के पॉइंट को भी ज्वाइन करें। वहाँ वीडियो से संबंधित पीडीएफ उपलब्ध हैं। दोस्तों इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी से पूछे गए ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो 1 जूल होती है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में प्रभाषित किया जाता है? तो किसमें प्रभाषित किया जाता है? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से एक बिंदु के उठाने पर इसे प्रभाषित किया जाता है। किसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती? तो कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन की दिशा में हो। जब बल विस्थापन की दिशा में हो। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिसका निकाय कार्य क्या हो रहा है? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिसका निकाय पर क्या कार्य हो रहा है? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कार्य क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? शून्य होता है। कार्य होता है यदि है तो क्या है? यदि ऊर्जा है। कार्य तब होता है जब ऊर्जा होती है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो कितना होगा? 90 अंश होगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। जब यदि कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसमें कोई विस्थापन करने में विफल है तो क्या करता है? तो क्या करता है? बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। बल और विस्थापन का गुणांक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। गति करते हुए एक कार्य विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिकी प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तब बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कोई कार्य नहीं हुआ। जब प्रयुक्त बल की दिशा में वह वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे पर लंबवत हो तो क्या होता है? तो कोई कार्य नहीं होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो? तो ऊर्जा हो। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो कब होगा? 180 डिग्री पे होगा। जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो कब होता है? बल की दिशा
बल की दिशा विपरीत हो। जब बल की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।